नवरत्नों में स्त्री को एक रत्न कहा गया है। स्त्रियों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। हम स्त्रियों के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, आजकल तो स्त्रियों ने भी बड़ा आतंक फैला रखा है, लेकिन स्त्रियों को नवरत्नों में एक रत्न कहा गया है। और कहते हैं जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, जिस घर की स्त्री मुस्कुराती है, उस घर में भगवान का वास रहता है। लेकिन स्त्रियों में भी आज बड़ी विडंबना है, हमारी बहनों में बड़ी विडंबना है। जो उनके ऊपर कृपा का हाथ रखे, जो उनके ऊपर सर में हाथ रखे, वो पसंद नहीं है। लेकिन आजकल कौन पसंद आ रहा है, सब जान ही रहे हैं। स्त्री को तो महाराज बंधन में रहने के लिए कहा गया है, स्वतंत्र नहीं कहा गया। स्वतंत्र स्त्री नार मरहति, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्त्री को 3 लोगों के देखभाल में रहना चाहिए। आगे प्रसंग में आएगा कपिल देवहूति संवाद में। लेकिन जब नारी स्वतंत्र हो जाती है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तब उसके जीवन में पतन होता है। नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। तो विदुर जी ने प्रश्न किया है, हे मैत्रेय मुनि, सुखाय कर्माणि करोति लोके लोको न तई सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत् युक्तं भगवान वदेन्नः। सुनिए, जितना यूथ यंगस्टर्स हमें सुनता है इंस्टा के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सुनिए जरा। प्रायः हमें यही सुनने को मिलता है, आज का नौजवान, आज का नवयुवक, हमारे भाई बहन संघर्ष बहुत करते हैं, लेकिन सफलता सबके हाथ नहीं लगती है। ऐसा होता है या नहीं? अरे बोलो ना, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता बहुतों को नहीं मिलती है। यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया है। क्या? सुखाय कर्माणि करोति लोको। मानव सुख करता है, सुख की कामना से कर्म करता है, लेकिन बदले में सुख नहीं मिलता है। एक कुम्हार था, कुम्हार जानते हैं ना, कुंभजकार, जो घड़ा बनाता है मिट्टी से। वो रोज बाजार में घड़े बेचने जाता था। आगे आगे एक ट्रॉली में बढ़िया घड़े अपने, पहले गाड़ा चलता था, बैलगाड़ी चलती थी ना, आज भी ब्रज के गांवों में चलती है। तो उस बैलगाड़ी में अपने घड़े रख लेता था और एक घड़ा पीछे रखता था, जो स्वप्न के महल उसमें भर देता था। आज के मानव की स्थिति सुनिएगा, सारे घड़े आगे निकाल दे बैलगाड़ी में रख के, लेकिन एक घड़ा माँ वो अपने सर में रख ले और उसमें सपनों का महल सजाता है। क्या सोच रहा है? आज मेरे बैलगाड़ी में घड़े जा रहे हैं, कल चल के मुझ पे बहुत बड़ी गाड़ी होगी, उसमें मेरे घड़े जाएंगे, परसों मेरी बहुत बड़ी दुकान होगी, इसके बाद बहुत बड़ी विशाल दुकान होगी। इसे क्या कहते हैं? सपनों का महल सजाना। मोह निशा सब सोव निहारा, देखहीं स्वप्न अनेक प्रकारा। बंधुओं, मोह की निशा, मोह की रात्रि में जो सोया है वो कभी नहीं जग पाया। प्रेम करना बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम उसी से होना चाहिए जो व्यक्ति तुम्हें मोह की रात्रि में सुला ना दे, मोह की रात्रि से हटा के तुम्हें जागृति अवस्था में लाए। प्रेम जैसा पवित्र बंधन नहीं है। अगर एक व्यक्ति से आपको सच्चा प्रेम हो गया, सचमुच यदि तुमने हृदय से उसको अपना मान लिया, तो वो प्रेम तुम्हें जीवन में एक सफल मानव बना देगा। कहते हैं प्रत्येक सफल होने वाले मनुष्य के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। लेकिन मोह ऐसा मत करिए कि जिसमें आपका लक्ष्य छूट जाए। इतने स्वप्न मत सजाइए जिससे आपका ड्रीम आपसे दूर चला जाए। वो कुंभजकार सोचता जा रहा है,
कि जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो जो इस नगर का राजा है, इस राजा की बेटी से ही विवाह करूंगा। देखिएगा मानव के स्वप्न। आज का मानव सफल क्यों नहीं हो रहा है? छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी ठीक से उन्होंने 10th क्लास पास नहीं किया, लेकिन उनका सपना क्या है? मम्मी जल्दी से मैं 12 कर लूं तो मुझे आईफोन दिला दो। अब मैं अगर इंटर अच्छे मार्क्स लाऊंगा ना तो मैं इस बार बढ़िया सी 2 व्हीलर गाड़ी लूंगा। ये आजकल के बच्चों के ड्रीम है। ऐसा ही कुछ वो कुम्हार सोचता है, जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बड़ा नाम हो जाएगा मेरा, तो क्या करूंगा? बोले इसके बाद मैं यहाँ का जो राजा है, नगर का जो राजा है, इसकी बेटी से ही विवाह कर लूंगा। अभी ठीक से सफल हुआ नहीं, अच्छे से बड़ा बना नहीं, लेकिन सोच क्या रहा है? सफल होने के बाद मैं राजा की बेटी से ही विवाह करूंगा, फिर बच्चे करूंगा, और बच्चे जब ज्यादा परेशान करेंगे तो इनकी माँ के गोद में जाके बैठा दिया करूंगा। और जैसे गोद में बैठाने का ख्याल आया, मटका गिर गया। और जब मटका गिरा तो क्या था? सारे सपने जैसे मिट्टी फूटी वैसे सारे स्वप्न चकनाचूर हो गए। अपने बालकों को बहुत बड़े स्वप्न मत दिखाइए। जो बालक स्वयं की परिस्थिति को देख के एक टाइम की रोटी की स्वयं व्यवस्था करके जो बढ़ता है, दुख देखता है, तकलीफ देखता है, शिवरंजन, परिस्थितियां देखता है, परेशान होता है, पानी सहता है, लोगों की बातें सहता है, जीवन में धन का अभाव देखता है, कष्ट देखता है, मेरी माँ, वही व्यक्ति एक दिन सफल होता है। एसी पंखे में सोने वाला जल्दी सफल नहीं होता। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति ही एक दिन सफल मानव बनता है। गरीबी ही तो है जो मानव को एक सफल मानव बनाने का आईना दिखाती है। जाकी न फाटी पांव बिमाई, वाका जाने पीर पर आई। अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो महलों में सो रहे हो, तुम तो लग्जरी गाड़ियों में चलते हो, तुम्हारे आगे पीछे तो नौकर चाकर हैं, तुम्हें गरीबी का क्या पता कि गरीबी कैसी होती है साहब। उस गरीब पिता से जाके पूछना जिसके बच्चों को पालने में उसके तलवे घिस गए। आज भी आप गांव में जाइए, ऐसी कड़ी धूप में किसान खेत काटता है, फिर खेत काट करके महाराज उसको, पहले तो वैसे मशीनें नहीं थी, पछारा जाता था, धान पछारी जाती, फिर धान निकलती थी। आजकल तो सब मशीनें आ गई हैं। फिर महाराज उस गेहूं को वो बेचता है, और उसी गेहूं से जो थोड़ा सा पैसा कमाता है गरीब पिता, फिर अपने बेटा बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं हॉस्टल में पढ़ने वाले भाई बहनों से, कॉलेज में पढ़ने वाले भाई बहनों से, जब तुम्हारा दिल कुछ गलत करने के लिए करे, जब तुम्हारा दिल कुछ गलत मार्ग करने के लिए जाए, तुम्हारी जब इंद्रियां कुछ गलत लफड़ों में फंसने के लिए जाएं, तो अपने उस गरीब पिता की एक बार गरीबी याद कर लेना। दिन दिन की लुआर सह के, दिन दिन की धूप सह के, दिन दिन का एक बांध के ले जाता रोटी, वही शाम तक खाता है और फिर घर आता है। अगर बच्चा रो के कह दे पिताजी आज मुझे ये चाहिए, तो बेचारा उसी पैर जाके बाजार से तुरंत लाता है। मैं भूखा सो जाऊं लेकिन मैं अपने बेटों को भूखा नहीं सोने दूंगा। लेकिन तुम हॉस्टल में जाके, तुम कॉलेज में जाके तुम स्मोकिंग जैसे नशा करते हो, तुम प्यार का झूठा नाटक करके माता पिता को कलंकित करते हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। तुमने माता पिता को दर्द नहीं जाना, फिर तुम आशा करते हो कि तुम्हें अच्छा पति मिलेगा, तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे माय डियर। जिस बच्चों ने, जिस बहनों ने अपने माँ बाप की गरीबी को भूल दिया और चंद समय के मिले उन लड़कों से और उन लड़कियों से एक संबंध जोड़ लिया, माता पिता की गरीबी भूल गई, उनका बुढ़ापा तुम्हें भूल गया, कैसे तुम्हें पाले हैं। माँ 9 महीने तक कोख में रखती है, और जब बालक महाराज पेशाब कर देता है, बिस्तर में गंदगी कर देता है, तो ऐसी सर्दियों में माँ स्वयं गीले में सोती लेकिन बालक को सूखे में सुला देती, कहीं सर्दी न जकड़ ले, कहीं बीमार न पड़ जाए। अरे भाई तुम कैसे मानव हो? उन मानवों के लिए, उन माता पिता को तुम कचहरी में जाके खड़े कर देते हो।
चंद समय में मिला वो छपरी सा लड़का, तुम उसके पलट जाते हो, बयान माता पिता के खिलाफ दे देते हो। बूढ़े माँ बाप ने इसलिए तुम्हें पाला था कि तुम कोर्ट के चक्कर लगवाओ, तुम कचहरी भिजवाओ। यही आज की संस्कृति है। हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं आज के युवा भाई बहनों से, पढ़िए, मॉडल बनिए, लेकिन इतने मॉडल मत बन जाइए कि बूढ़े वृद्ध बेचारे माँ बापों को और तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाओ। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा सनातन नहीं है। हमारा सनातन है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता का बुढ़ापा भूल के, माता पिता के आंखों के आंसू तुम भूल के, उनकी गरीबी को तुम भूल के, और चंद समय में मिले उस अनजान व्यक्ति से तुमने संबंध जोड़ लिया और माँ बाप से कहते हो तुम दूर चले जाओ। बस 4 दिन की चांदनी है। वो जिसके चक्कर में तुम पढ़ के गए हो माँ पिता को भूल के, जिसके चक्कर में तुम गई हो, 4 दिन बाद वही व्यक्ति तुमको कष्ट देना शुरू करेगा। 4 दिन में मिला व्यक्ति कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। इसलिए चंद समय में मिले व्यक्ति पे अपना विश्वास मत खोया करिए। जो व्यक्ति तुम्हें ठगने आया है, जो तुम्हें बहकाने आया है, वो बातें तो बड़ी मीठी करेगा। आजकल सबकी एक बीमारी आ गई है, खुल के कहें तो कोई बात स्पष्ट नहीं, सबको अंदर एक बीमारी लगी है। एक व्यक्ति हमारे संग होना चाहिए, टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। विचार किया करिए, चंद समय में मिला व्यक्ति तुम्हारे लिए हितैषी होगा ये जरूरी नहीं। इसलिए आजकल के व्यक्ति को कर्म ज्यादा करना चाहिए और सफलता की चेष्टा बहुत नहीं रखनी चाहिए। अरे भैया, कर्म यदि तुम्हारे अच्छे हैं, मेहनत यदि तुम प्रबल करते हो, तो याद रखना किस्मत तुम्हारी दासी बनकर के साथ देगी। जिसने मेहनत किया है, जिसने संघर्ष किया है, किस्मत हमेशा उसी की दासी हुई है।